बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी सोडा आइस कुल्फ़ी। इसको स्ट्रॉबेरी आइस बार भी बोलते हैं। इसमें क्या ऐसे अज़ा यूज़ होंगे जिससे इसका जो टेस्ट है ना वो बाज़ार से मिलने वाली तमाम कुल्फ़ियों को पीछे छोड़ देगा। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसको बनाने के लिए कौन कौन से अज़ा चाहिए होंगे सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे ली है जी मैंने हाफ़ के जी स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी है और यहाँ पे इसको वॉश करके रख लिया है। और अब इसको करेंगे जी साफ़। इसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, इसको रिमूव कर देंगे और इसको कट कर लेंगे, क्योंकि कट कर लेके अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है जी कट। और ये ले लिया है जी मोल्ड, कुल्फ़ी मोल्ड। इस शेप में इसके अंदर कुल्फ़ियाँ बनेंगी। इसको भी वॉश करके रख लिया है। और अब लेंगे जी एक ब्लेंडर जग, उसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कटिंग करके रखा हुआ था और इसको हम करेंगे जी ब्लेंड। इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हमने प्यूरी तैयार करनी है। अब स्ट्रॉबेरी को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही चीनी अच्छे से पीसी जाएगी तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 कप के करीब सोडा वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे किसी भी ब्रांड का आप सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। और सोडा वाटर ऐड करने का सीक्रेट यहाँ ये है कि इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ऐड करते हैं मोल्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मोल्ड को हमने थोड़ा सा फिल करना है। फिल करने के बाद इसको करेंगे जी कवर। आप चाहें तो वुडन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर फॉइल पेपर ऐड करके लगा के या फिर रैप करके आप उसके अंदर वुडन स्टिक सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्स लगाई, कैप्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसको हम रखेंगे जी 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। तो फ्रीज़र के अंदर जैसे ही 6 से 8 घंटे कंप्लीट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कुल्फ़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसको हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब कुछ सेकंड के लिए इसको पानी में रखेंगे ताकि ये अपनी जगह से जो है आराम से निकल आएँ अपने मोल्ड के अंदर से। इसको डीमोल्ड करते हैं। इधर बर्फ़ मैंने क्रश करके रख ली है। इसको थोड़ा सा मूव करते हैं और फिर इसको डीमोल्ड करते हैं। अगर जस्ट 20 सेकंड के लिए भी आप इनको पानी के बाउल में डिप करते हैं तो इनको डिमोल्ड करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए जी कितनी आसानी के साथ ये डिमोल्ड होने पे आ गई हैं। अभी जस्ट इनको डिमोल्ड करते हैं और रखते हैं जी प्लेटर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी स्ट्रॉबेरी आइस सोडा कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। स्ट्रॉबेरी सोडा आइस कुल्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। और बाज़ार की जो आइसक्रीम होती है, बाज़ार की जो कुल्फ़ियाँ हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। अगर आप भी इस तरह की जो कुल्फ़ियाँ हैं वो घर में तैयार करना स्टार्ट कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है जी आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। तो इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। इस तरह आप सर्व कर सकते हैं। अगर बच्चों को आप छोटे प्लेटर के अंदर इस तरह सर्व करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है जी। बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को भी इस तरह कुल्फ़ी को एंजॉय करना। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।